नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं दिल्ली के शिव विहार में हूँ। ये बच्चों का स्कूल है, डीआरपी पब्लिक स्कूल। यहाँ 2 दिन पहले तक बच्चे पढ़ाई किया करते थे, लेकिन अब ये पूरा का पूरा स्कूल जलाकर खाक कर दिया गया है। ये सबसे पहले आपको मैं ले चलता हूँ। ये एक क्लासरूम है। इस जगह पे बच्चे क्लास किया करते थे, लोग पढ़ाई करते थे। ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे बोर्ड पे अभी भी ABCD लिखा हुआ है, सारे टेबल्स लिखे हुए हैं, सारे बच्चों का जो ये, लेकिन इसके अंदर ना अब कोई फर्नीचर है ना खिड़की बची है। ये सब दंगाइयों ने इसे तोड़ दिया और बाकी सारी चीज़ों को बाहर निकाल करके इसे आग लगा दी। एक स्कूल का जनरेटर भी सामने दिख रहा है जिसे आग लगा दी गई है। दंगाई ये भी नहीं सोचे कि वो जिस जगह पे आग लगा रहे हैं वो दरअसल एक बच्चों के लिए विद्या का मंदिर है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि ये इस जगह पे ये जो स्कूल जो था, बगल में एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग से कुछ रस्सियाँ, ये जो रस्सियाँ नज़र आ रही है लटकी हुई, ये जो दंगाई इस रस्सी के जरिए नीचे उतरे और एक एक करके सारे चीज़ों में आग लगाना इन्होंने शुरू कर दिया। और सारे के सारे जो फर्नीचर्स थे और सारा कुछ जो था वो एक एक करके इन्होंने आग लगाना यहाँ पे शुरू कर दिया। और ये आप देख सकते हैं कि जो मंजर है यहाँ का, ये सारे फर्नीचर्स और ये सारी चीज़ों में आग लगा दी गई है। और ये पूरा का पूरा स्कूल, ये इसको कह सकते हैं कि बिल्कुल स्वाहा हो चुका है। यहाँ के हर क्लासरूम का नज़ारा बिल्कुल ऐसा ही है। और अब हम आपको ले चलते हैं यहाँ से ऊपर, जहाँ ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर पे और सेकंड फ्लोर के ऊपर भी जो है जिस तरीके से यहाँ पे आग लगाई गई है, वहाँ हम आपको लेकर के चलते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरे स्कूल को दंगाइयों ने आग लगा दी है। छोटे छोटे बच्चों का स्कूल है ये, और ये हर जगह इस गैलरी में कहीं पे भी आप जाएंगे आपको इसी तरह का पूरा नज़ारा। ये क्लासरूम, ये सारे फर्नीचर्स गायब हैं। बताया जा रहा है कि बहुत सारे दंगाइयों ने यहाँ के जो डेस्क थे और जो फर्नीचर्स वगैरह थे उन सबको वहाँ से ये लोग साथ में कुछ ले गए, कुछ में आग लगा दी। और इसी तरीके से अब ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये क्लासरूम का ये नज़ारा है। ये है क्लासरूम, किस तरीके से ये पूरी तरीके से खाक हो चुका है। ये क्लासरूम आप देखिए, ये पूरा इस जगह को, ये बच्चों का स्कूल है। ये यहाँ पे लोग पढ़ने, अब बताइए, ये वैसा ही मसला है कि ये सारे लोग NRC और CA का विरोध करने वाले, ये जो अशिक्षा से आज़ादी की का जो नारा जो लग रहा था शाहीन बाग में, क्या उसका नतीजा निकला है वो आपकी आंखों के सामने है कि किस तरीके से एक अफवाह कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी तो उन्हें डिटेंशन कैंप में डाल दिया जाएगा, तो वहाँ पे आज़ादी के नारे लग रहे थे। ये है अशिक्षा से आज़ादी का सही दृश्य। सारे जो किताब बच्चों के ये लाइब्रेरी हुआ करता था, ये सब कुछ जला करके खाक कर दिया गया है। ये अफवाह फैलाने का नतीजा है जो स्कूल के छोटे छोटे बच्चे भुगत रहे हैं। अब जिस तरह का ये नज़ारा है, जिस तरह का ये जो पूरी कार्रवाई हुई है, उससे ये तो साफ है कि बच्चे भी दहशत में हैं। और बच्चे इतने दहशत में हैं कि अगर उनके पेरेंट्स से कहा जाए कि आप अपने बच्चों को क्या आप इस स्कूल में भेजोगे, तो बच्चे यहाँ आ नहीं सकते, और जो आएंगे भी वो यहाँ पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। हम कुछ यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करते हैं, पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये वाकया हुआ क्या, किस तरीके से, कौन किधर से आया और किस तरीके से यहाँ पे इन्होंने आगजनी की। बताया जा रहा है कि बगल में एक बिल्डिंग है जहाँ पे कम से कम 200 दंगाई यहाँ पे मौजूद थे, और ठीक इसी रास्ते से ये जो रास्ता दिख रहा है, ये जो दीवार दिख रही है, जो 2 रस्सियाँ लटकी हुई नज़र आ रही हैं, इसी से ये लोग कूदे हैं और यहाँ पे ये लोग दंगाई घुस करके इन्होंने आग लगाई है। तो ये पूरी कहानी है। बड़ी अफसोसनाक बनी घटना है, वाकया है। दंगाइयों को ये भी समझ में नहीं आया कि छोटे छोटे बच्चों के स्कूल हैं, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने कोई रहम नहीं दिखाई। हमारे साथ यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत करते कि आखिर दंगाइयों ने क्यों इस स्कूल को जो है निशाना बनाया।
सर ऐसा है, पहले इस बिल्डिंग को हाईजैक किया उन्होंने, उस पर पब्लिक बहुत ज़्यादा चली गई, वहाँ से लोग बाग जो पेट्रोल बम डाले, उधर से पत्थरबाजी की, उधर से उन्होंने जो शीशी भरी, जो कंचे भरे उसको बया फायरिंग की, और उससे उतर के सर नीचे स्कूल में आए हैं। तो ये शुक्र ये था कि उस दिन ये स्कूल बंद था, बच्चे नहीं थे, तो इससे बहुत बड़ा कांड हो जाता है। अच्छा। लेकिन वो नहीं हो सका, बाकी ये डैमेज पूरा स्कूल कर दिया। ये जो थी ये सोची सारी साजिश थी इन लोगों की। पहले ये राजधानी स्कूल एक हमारे यहाँ के जो मतलब कि मुस्लिम भाई का है, और ये हिंदू, एक ये डीआरपी जो है एक हिंदू भाई का है। मुस्लिम भाई राजधानी वाले कहते हैं कि आप डीआरपी स्कूल को ख़त्म करना है। आप देख लीजिए किस तरह से करके मुस्लिम भाई ने पूरी सपोर्ट किया, और उनको असले बारूद भी दिया गया, जो कि ये देखो बिल्डिंग दिख रही है आपको, ऊपर जाके उन्होंने कम से कम हजारों की तादाद में लोगों ने पेट्रोल बम छोड़ा वहाँ से जाके, और उसके बाद में उन्होंने बंदूकें कारतूस वगैरह मारे, गोलियां भी मारी, और इस रस्सी के जरिए डीआरपी स्कूल में इसमें उतरा गया, और उसके बाद में इसको सबको सारे को तहस नहस कर दिया गया। और जबकि जैसे कि आप देख पाएंगे अंदर जाके जो डीआरपी स्कूल से राजधानी के अंदर कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है, जो कि अंदर जो पड़ी हुआ है जला हुआ वो बाहर से उठा के अंदर डाला गया है। ये सब कुछ सोची साजी साजिश थी, और उन्होंने असला दिया है, सपोर्ट किया। प्रोटेस्ट चला है, 36 घंटे चला, और 36 घंटे आमने सामने का, लेकिन उस दौरान में कोई भी पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिली, कोई सुरक्षा नहीं आई, कोई हमने सबको। ये प्रोटेस्ट किस लिए चल रहा था? ये मतलब जो है कि इधर सीए वाले, सीए विरोधी, इधर सीए समर्थक, आमने सामने जो तनाव 36 घंटे तक, यहाँ पे कोई पुलिस फोर्स, कोई सुरक्षा, को मीडिया वाले भी आ जाए। ये इनका चांदबाग की पुलिया से ऐलान होता है कि हमें आज़ादी चाहिए। यहाँ पर आते हैं 24 तारीख के करीब 12 बजे करीब, यहाँ पर 10-20 बंदे इस तरफ खड़े हुए थे, सामने जैसे रोड ये है मुस्तफाबाद का, 10-20 उधर खड़े थे। फिर एक साथ कम से कम 500 की तादाद में ये लोग जाते सैलाब के साथ में सिब्बियार पुलिया की तरफ, मंदिर पे हमला करने की कोशिश करते हैं। वहाँ के लोग बाग वहाँ से वापसी आते हैं इधर को, तो जैसे ही देखते हैं कि आगे भी हिंदू मुस्लिम हो गया, तो उसमें कनेक्ट हो जाता है ये सारा मसला। फिर उसके बाद में हम लोग वहाँ पर खड़े रहते हैं। फिर ये बारूद की, ये देखिए जैसे मेरी चोट लगी हुई है, पैर में भी चोट लगी है, ये सब चीज़ें देखो टूटा हुआ है मेरे पैर में भी, काफ़ी पत्थर मारे इन्होंने। कहने का मतलब ये है कि कोई ये ऐसा नहीं कि ये भीड़ की वजह से ये हुआ है, बकायदा इसके स्कूल को जानबूझ प्री प्लानिंग का हुआ। राजधानी स्कूल वालों ने इधर से कोई प्लानिंग नहीं थी, प्री प्लानिंग हुआ, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ तो खाली हाथ थे, कुछ भी नहीं था, और इधर जो सब कुछ सारा इनके पास एमिनेशन, पत्थर, सब कुछ बचा। स्कूल के सामने के जो स्कूल्स वगैरह भी हैं उसको भी घर वगैरह, हाँ सब कुछ जला दिया गया, सब कुछ जो हिंदू मकान है सब जला दिया, हिंदुओं के जगवीर भाई हैं उनके थे, वो सब कुछ जला दिया इन्होंने, जला दिया, कुछ बाकी नहीं। और राजधानी वालों ने सपोर्ट किया, और यहाँ पे पुलिस 5 आदमी मुश्किल है, पुलिस वाले वो कह लगे हम कुछ नहीं कर सकते, आप समझो, आप जानो, और इन्होंने पुलिस वालों पे भी हमला किया है। पुलिस वालों पे 25 तारीख को हमला किया है, पीएससी आई हुई थी, उनको हमला किया है, टारगेट किया है। 500 में सुरक्षा बल के जो सीआरएफ के जवान थे वो भी घायल हुए, वो भी घायल हुए, कह लगे जी हमें आदेश नहीं है, इसलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, आप अपने हिसाब से करिए, जैसे करिए, जैसे आदेश नहीं मिलेगा। और बाकी का हमने वहां से कुछ नहीं, सिर्फ वहां पर घेर रखा था, ये आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, मंदिर तोड़ने की पूरी। तो ये आपने देखा क्या विचित्र स्थिति है शिव विहार की, कि जहाँ एक स्कूल को भी दंगाइयों ने अपने निशाने पर ले लिया, और जो सब कुछ जहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई करते थे उसको भी जला करके खाक कर दिया गया है। और यहाँ के स्थानीय लोग काफ़ी नाराज़ हैं, क्योंकि स्कूल को तो जलाया ही गया है, लेकिन आसपास में जितने भी जो घर थे उसको भी जलाया गया है। स्थानीय लोगों की बातों में सच्चाई नज़र आ रही है, क्योंकि जिधर से हम गुजर रहे हैं हर जगह वहाँ यही नज़र आ रहा है, क्योंकि ये जो इलाका है यहाँ मीडिया भी बहुत कम पहुँची है, और ये पूरा इलाका बिल्कुल एक मुस्लिम बहुल इलाके के बीच में फंसा हुआ है। अब ये हमने आपको दिखाया, ये पीछे जो एक स्कूल है डीआरपी स्कूल, जिस जहाँ बच्चों के स्कूल को जो पूरी तरह से खाक कर दिया गया था, और ये शिव विहार का स्कूल है, और नीचे से हमने आपको बताया था कि किस तरीके से इस जगह से दंगाई उतरे थे इन रस्सियों के जरिए। अब जब हमने इसकी तहकीकात की तो मालूम चला कि जो रस्सी जो यहाँ पे डाली गई है, ये जनरेटर से, यहाँ पे एक जनरेटर सेट रखा हुआ है, इसे बाकायदा बांधा गया है, और ये काम बहुत ही कोई किसी प्रोफेशनल का लग रहा है। ऐसा नहीं कि कोई रस्सी जो है किसी एमेच्योर आदमी ने बांधी है, ये बाकायदा एक प्रोफेशनल काम नज़र आ रहा है, जिसको आप देख सकते हैं कि यहाँ से लोग 4-4, 5-5, 6-6 लोग भी अगर इससे लटक जाए, नीचे उतरने की कोशिश करें, तो इस रस्सी को कुछ नहीं होने वाला है, वो ये सिस्टम है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस जगह पे जो एक मोडस ऑपरेंडी जो इस पूरे दंगे में नज़र आ रहा है, जैसा कि हमने ताहिर हुसैन के छत पे देखा था, जैसा कि सड़कों पे नज़र आ रहा है, कि यहाँ पे ये इस तरह की ये जो प्लास्टिक की जो बोरियां हैं,
ये मॉडस ऑपरेंडी वही है कि जिस तरह के ये बैग्स, ये हर जगह ये जो पीले और ये प्लास्टिक के बैग्स नजर आ रहे हैं, और ये पत्थर के साइजेस को देखिए, ये बिल्कुल सबसे ज़्यादा दूर और सबसे ज़्यादा घातक जो हथियार बनाया है इन लोगों ने, वो ये मॉडस ऑपरेंडी जो है हर जगह समझ में आ रहा है। लेकिन एक अनोखी बात जो यहाँ नज़र आई वो ये है कि यहाँ पे जो माचिस की जो डिब्बियाँ हैं, वो इससे बिल्कुल ये तय होता है कि इस जगह पे कुछ ऐसा काम चल रहा था, यहाँ पे पेट्रोल बम्स यहाँ पे आग लगा कर फेंके जा रहे थे, और इसके सबूत जो हैं वो बिल्कुल पास में रखे हुए हैं कि किस तरीके से यहाँ पे पेट्रोल बम के जो है अभी भी कुछ यहाँ पे रखे हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि पूरी तैयारी के साथ, और मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ के लोग बता रहे हैं कि ये जो छत है, ये छत राजधानी स्कूल का छत है। कई टेलीविजन चैनल पे कई लोग छाती पीट रहे हैं कि दंगाइयों ने एक स्कूल को आग लगा दी, वहाँ तहस नहस कर दिया, और ये स्कूल जो है वो किसी मुस्लिम ओनर है इसका, इस वजह से जो हिंदू दंगाई ने इसको ये कर दिया। स्कूल की हालत, उसका जायजा हम लेंगे, लेकिन एक सवाल सबसे बड़ा उठता यह है कि स्कूल के छत के ऊपर इस तरह के माचिस, ये रस्सियाँ और ये पेट्रोल बम ये कहाँ से आए हैं। दूसरी सबसे अनोखी चीज़ जो यहाँ हमें नज़र आई है कि ये ऐसा लग रहा है कि कोई मुगल सल्तनत के दौरान जब किला पे अटैक होता था तो इस तरह के जो गुलेल जो है वो बनाए जाते थे। ये गुलेल अपने आप में ये अनोखी चीज़ है, ये बाकायदा ये नया बना है, ये फिक्स किया गया है, ये पूरी तैयारी है। ये अब तक का ये टीवी, ये सारी जगहों पे ये अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है कि जिसमें ये जो है ये आप देखिए, इसको नज़दीक से आप देखिए कि किस तरीके से ये एकदम बिल्कुल नया बनाया गया है। ये कोई ये नहीं, बाकायदा इस पर्पस के लिए बनाया गया है, इसको बाकायदा फिक्स किया गया है कि ताकि ये हिले नहीं। और इसके साथ जो है ये इस जगह पे रख करके ये लोग जो है ये, और बताया जा रहा है कि यहाँ से जो पत्थर और पेट्रोल बम ये लोग लगाते थे, ये सामने एक मंदिर है, वो वहाँ तक ये वार करता था, और इसी से नीचे जो है हनुमान मंदिर है। यहाँ पे शिव विहार का वो जो हमने आपको दिखाया किस तरह से 100 से ज़्यादा गाड़ियों को आग लगाया गया, पेट्रोल बम की बारिश यहीं से होती थी। यहाँ पे हमें एक और मिला है, वो गुलेल चलाने वाला एक और पट्टा, जो ये देखिए, ये अपने आप में जो है ये इस तरह का पट्टा इस तरह का लगा करके, इसका मतलब है कि और भी जगह पे यहाँ पे स्टैंड्स बनाए गए थे, जिससे ये बड़े बड़े पत्थर, बोतलें, पेट्रोल बम्स इसे फेंका जा सकता है। ये एक ऐसा हथियार है, ये अजीबोगरीब स्थिति है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि बहुत सारे मीडिया चैनल ये छाती पीट रहे हैं कि राजधानी स्कूल एक मुसलमान का स्कूल था जिसमें दंगाइयों ने तोड़फोड़ किया। सवाल सबसे बड़ा यही है कि उन मीडिया हाउसेस को ये बताना चाहिए कि अगर ये स्कूल है तो स्कूल के अंदर ये हथियार कहाँ से आए, ये पेट्रोल बम्स जो नज़र आ रहे हैं वो कहाँ से आया, स्कूल के अंदर इतनी सारी माचिस कैसे नज़र आ सकती हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे वाकई दंगाई घुसे हैं, आगजनी हुई है, तो स्कूल के अंदर का भी नज़ारा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, चलते हैं स्कूल में कि जहाँ वो क्या है। एक तो स्कूल का पीछे से ये नज़र आ रहा है, यहाँ से वो देखने की कोशिश करते हैं। एक दो चीज़ है कि यहाँ पे एक बात तो साफ है कि आगजनी के निशान यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं। जिस तरह से ये बगल का स्कूल है, ठीक बगल के स्कूल को जिस तरह से खाक कर दिया गया, छोटे छोटे बच्चे के क्लासरूम्स को जो है जला करके खाक कर दिया, वहाँ सिर्फ राख बची हुई है, वो स्थिति इस स्कूल की नहीं है। अब ये जो है, हम नीचे क्लासरूम में चलते हैं, ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या जिस तरह के बगल ये डीपीआर स्कूल के अंदर जिस तरह से क्लासरूम में आग लगाए गए थे, जिस तरह से वहाँ पूरा सब कुछ खाक हो गया है, क्या वही दृश्य यहाँ अंदर तो नहीं है। ये यहाँ का क्लासरूम, यहाँ पे ये इसका क्लासरूम देखिए, इस क्लासरूम के शीशे भी जो है वो इंटैक्ट है, कोई इस तरह की तोड़फोड़ नहीं है। यहाँ भले ये आम आदमी पार्टी केजरीवाल के पोस्टर्स जो है वो नज़र आ रहे हैं, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। मतलब ये कि जो डीपीआर स्कूल के अंदर जो आगजनी का जो माहौल था वो यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। और एक और अनोखी बात है कि यहाँ जो स्कूल के जो किताब कॉपी जो यहाँ पे रखे हुए हैं, हमने बगल वाली स्कूल भी देखा था जहाँ सब कुछ खाक हो चुका है, यहाँ आगजनी की कोई निशान नहीं है। यहाँ पे किताब
ठीक रखे हुए हैं उसी तरीके से। जिस तरह से यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई ना लूटपाट हुई है ना आगजनी हुई है, ये बिल्कुल जो है वो सारी किताबें उसी तरह की रखी हुई है जिस तरह से रखी हुई है। तो ये बहुत सारे सवाल जो है अपने आप में खड़ा करता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक स्कूल जो ठीक इसके बगल में है वहाँ सब कुछ खाक हो जाए और दूसरा स्कूल जो इसके पास है वहाँ पे कोई इस तरह की तोड़ फोड़ आगजनी का जो नामो निशान नहीं हो। तो शिव विहार में 2 स्कूल जो बिल्कुल आसपास है उनकी 2 तस्वीरें हमने आपको दिखाई। DRP स्कूल जहां क्लासरूम्स में बाकायदा सब कुछ खाक कर दिया गया है, किताबें जला दी गई हैं, बच्चों के बैठने की जो सारे फर्नीचर्स हैं वो आग के हवाले कर दिया गया है। और ये राजधानी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इस स्कूल के अंदर अजीबोगरीब स्थिति और अजीबोगरीब चीज़ हमें देखने को मिली। इसके छत पे माचिस की तीलियाँ थीं, वहाँ पे बाकायदा गुलेल पेट्रोल बम फेंकने के लिए अलग तरह का एक नया हथियार देखने को मिला। वहाँ पेट्रोल बम्स हमें नज़र आए, वहाँ से रस्सियाँ जिसके ज़रिए लोग इस स्कूल के अंदर आए और आगजनी की, वो सारे सबूत वहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एक और फ़र्क ये नज़र आया कि जहाँ इस स्कूल के अंदर सब कुछ खाक हो चुका था, इस स्कूल के अंदर सब कुछ वैसा ही है। हल्के फुल्के शीशे के टूटने की कुछ सबूत है, लेकिन किताब, फर्नीचर, क्लासरूम्स बिल्कुल जस के तस हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।